हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसीडी के बारे में। जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया था आरएसआई के बारे में, इसमें बात करेंगे एक और इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है एमएसीडी और इसकी फुल फॉर्म होती है, आपके सामने आ रही है, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जन डायवर्जन। यानी कि जैसे हमने मूविंग एवरेज में देखा था कि मूविंग एवरेजेस जो हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, फिर उससे दूर जाती हैं, फिर इससे पास आती हैं। पास आने के लिए उनको थोड़ा सा झुकना पड़ता है और एक दूसरे को जब वो क्रॉस करती हैं उससे पहले वो एक दूसरे के पास आती हैं। यानी ये इंडिकेटर इसी चीज पे बेस है कि वो मूविंग एवरेजेस जो हैं वो एक दूसरे के पास आ रही हैं या दूर जा रही हैं। अगर वो दूर जा रही हैं तो ये मान के चलता है कि ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था, ये एक इंडिकेटर ऐसा है जो ट्रेंड को दिखाता है, मोमेंटम को नहीं, ट्रेंड को। पहले वाला जो था वो मोमेंटम दिखाता है, ये ट्रेंड दिखाता है। ये दिखाता है कि दोनों एवरेजेस जो हैं अगर एक दूसरे के दूर जा रही हैं इसका मतलब ट्रेंड जो है बढ़ रहा है, पास आ रही हैं तो ट्रेंड जो है कमजोर हो रहा है। इसको आपको मैं ग्राफ पे दिखाता हूं पहले, फिर हम आगे की बात करेंगे। ये जैसे देखिए आपके सामने, ये एक स्टॉक का भाव है, ये जा रहा है ऊपर। वहां पर आप देखेंगे एक ये एवरेज लगी हुई है, इस एवरेज के अंदर इसने इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, ये ऐसे चलती गई। एक दूसरी एवरेज लगी हुई है, इसने इसको ऐसे काटा, ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा। ये एवरेज एक दूसरे को काट रही है। अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ है, इस जगह के ऊपर इसने, इस एवरेज ने इसको यहां काटा। उससे पहले ये एवरेज जो है इससे बहुत ज्यादा दूर थी और उसके बाद ये एवरेज जो है वो इसके पास आती गई। तो ये इंडिकेटर ये देखता है, जैसे आपको दिखाऊं, ये दोनों एवरेज हैं, ये दोनों एवरेज काट रही हैं। ये देखिए, ये मान लेते हैं दो एवरेज है, ये 20 की है या 50 की है या कोई भी एवरेज है। अब इनके बीच का जो ये गैप है, ये गैप जो है अभी ज्यादा है, लेकिन अगर इस एवरेज को, 20 की एवरेज को, इसको 50 की एवरेज से काटना है तो पहले इसके पास तो आना ही पड़ेगा। इसको पास आएगी तो उसका गैप जो है वो कम होता जाएगा। उसके बाद जब ये काट जाएगी इसको, तब इससे ये दूर जा रही है। 20 की एवरेज यानी इस 50 की एवरेज से दूर जा रही है, इसका मतलब ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये देखता है इसको कि ये अगर दूर जा रही है इसका मतलब ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। और अगर फिर ये घूम के वापस आना शुरू होती है, फिर ये इसका ये गैप देखता रहता है। अगर ये गैप नैरो होता जा रहा है तो ये मान लेता है कि एवरेज अगर पास आ रही है इसका मतलब ट्रेंड कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। जो भी चाल देख रहे हैं हम, इसमें कमजोरी आ रही है। तो इस इंडिकेटर का काम ये है, मूविंग एवरेज को देखना आपस में डायवर्ज कर रही हैं या कन्वर्ज कर रही हैं, आपस में दूर जा रही हैं एक दूसरे के या पास आ रही हैं एक दूसरे के। अगर दूर जा रही हैं तो ट्रेंड जो है एक्सटेंड हो रहा है उसी साइड, अगर पास आ रही हैं तो ट्रेंड वीक हो रहा है उसी साइड। सिर्फ आपको इतना समझना है और इसके अंदर भी काफी फॉर्मूले लगे हैं, आपको उसमें जाना नहीं है। मैं आपको इसको सीधे सीधे तरीके से बताऊंगा, आपको इसमें कौन सी चीज को देखना है और आपके काम की इसमें क्या चीज है। क्योंकि बहुत सारे लोग एमएससीडी के अंदर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें काम कैसे करें, क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जैसे मेरी आदत है हर चीज को सीधे तरीके से देखने की, वैसे ही दिखाऊंगा आपको। जब आप उसको सीधे तरीके से देखेंगे, इसमें वही ढूंढेंगे जो आप चाहते हैं, आपके काफी काम आएगा ये इंडिकेटर। तो आगे की बात करते हैं इस बारे में। जैसे आपको बताया मैंने, एमएसीडी जो है वो रिफाइनमेंट है दो मूविंग एवरेजेस का, और ये देखता है कि मूविंग एवरेजेस दूर जा रही हैं या पास आ रही हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है, और ये कैलकुलेट करती है उनको। और इसमें जो बाय डिफॉल्ट जो एवरेज ली जाती हैं वो 12 दिन की और 26 दिन की एवरेज होती है। यानी छोटी वाली एवरेज होती है 12 दिन की, दूसरी होती है 26 दिन की, और उसका एक 9 दिन का एक्सपोनेंशियल एवरेज निकाली जाती है उन दोनों के डिफरेंस का। आपको फॉर्मूलों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं दिखाता हूं चार्ट पे एमएससीडी कैसे दिखती है, आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। और एक बात दोस्तों और, जैसे आपको बताया ये ट्रेंड को देखती है, तो रेंज बाउंड जो मार्केट होती है, कोई स्टॉक खड़ा हुआ है,
उसके अंदर MACD आपके किसी काम की नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है। जैसे RSI के केस में अगर RSI बीच में घूमती रहती है तो वो किसी काम की नहीं है। उसका काम शुरू तब होता है जब वो 80 के ऊपर जाए या 20 के नीचे आए। जब तक वो बीच में है वो हमारे किसी काम की नहीं है। ऐसे ही MACD जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है। अगर रेंज बाउंड मार्केट है, MACD का काम शुरू तब होता है जब वो कोई ट्रेंड शुरू होता है। जब भी आप काम करते हैं आपको मालूम होना चाहिए आपको कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं, आपको कब क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। जैसे गाड़ी ठीक करने वाला मैकेनिक होता है उसको मालूम होता है कौन सा टूल किस जगह काम आएगा। अभी जहाँ पे हथौड़े का काम है वहाँ पे पेचकस चलाने से कुछ होने वाला नहीं है, और जहाँ पे पेचकस का काम है वहाँ हथौड़ा चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो एक्चुअली आपको टूल का पता होना चाहिए कि टूल मुझे, ये मेरे पास टूल हैं बहुत सारे, इनको मुझे इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। RSI को आप जो है वो ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इस इंडिकेटर को आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ओवरबॉट हो गया कि ओवरसोल्ड हो गया, क्योंकि इसमें कोई रेंज नहीं है, इसके अंदर कोई वो 100 और 0 का बैंड नहीं है। ये जाना चाहे तो कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए हम इसमें देख ही नहीं सकते कि ओवरबॉट हुआ या ओवरसोल्ड हुआ। तो हमको टूल का इस्तेमाल जो है वो सिचुएशन के हिसाब से करना है। ये देखना है कि हम चाहते क्या हैं इस चार्ट के अंदर देखना, उसी हिसाब से हमें टूल देखना है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। इसका फॉर्मूला जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की आपके सामने फिगर्स आ रही हैं। इन फिगर के अंदर हमको क्या करना होता है, 12 दिन में से 26 दिन को आपको माइनस कर देना है, यानी कि 12 दिन की जो एक्सपोनेंशियल एवरेज की वैल्यू है उसमें से 26 दिन वाली घटा देंगे तो सामने उसका डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। जो भी डिफरेंस है वो पॉइंट आ गए सामने। उसके बाद इस डिफरेंस की आगे 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाली जाती है, यानी कि अब हमने इन दोनों फिगर को छोड़ दिया। ये जो डिफरेंस वाली फिगर है, एक लाइन तो ये मिल गई हमारे को, और दूसरी लाइन हमको चाहिए सिग्नल लाइन जिसको बोला जाता है, वो है 9 दिन की, इसी की एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ती है सिग्नल लाइन की, कि आज अगर एक लाइन ऊपर नीचे जा रही है और वो भाव के ऊपर भी नहीं लगी हुई है, वो एक इंडिकेटर है जो नीचे लगा हुआ है, तो हमको सिग्नल कैसे जनरेट होंगे कि बाय है या सेल है। उस सिग्नल के लिए, वो क्रॉसओवर के लिए एक 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाली जाती है, जो कि आपको इसके ऊपर निकालनी है। ये जो फिगर आ रही है जो डिफरेंस वाली फिगर है, अब मैं दिखाता हूं ये इंडिकेटर एक्चुअली आपको दिखता कैसे है। ये है ये इंडिकेटर, इसके अंदर जो आप ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ये वो डिफरेंस वाले जो पॉइंट हैं उनको जोड़ा जाता है और उससे ये लाइन आती है। और ये रेड कलर की जो लाइन है, ये इसी लाइन की, जो इस लाइन का जो डेटा है उसी का 9 दिन का एक्सपोनेंशियल निकाला हुआ है आगे, और उससे हमको सिग्नल जनरेट होते हैं। जैसे ये यहां से नीचे आया तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये माइनस की कैटेगरी में आ रहा है, यानी 0 से नीचे। इस इंडिकेटर के अंदर बीच में एक लाइन होती है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, वो 0 एरिया है, यानी उस 0 एरिया के ऊपर की फिगर जो है वो पॉजिटिव में है, यानी वो स्टॉप ऊपर की तरफ जा रहा है, और 0 के नीचे जो है वो नेगेटिव में है, यानी कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये हमको क्रॉसओवर मिलते हैं और हमें मालूम चलता है कि इस एरिया में वीकनेस बढ़नी चालू हो गई है। आप इस इंडिकेटर का जो मूल है अंदर का वो समझिए, वो ये है कि 12 और 26 दिन की एवरेज अगर मैं भाव के ऊपर लगा दूं तो वो एवरेज जब एक दूसरे के पास आने लगेगी, उसको काटने लगेगी, उससे पहले पहले यहाँ पे क्रॉसओवर हो जाएगा, क्योंकि MACD जो है वो एक्चुअली दोनों के डिफरेंस को जोड़ के बनाई गई है। वो देखती है 12 दिन की एवरेज 26 दिन की एवरेज के कितना पास आ रही है और कितने दूर जा रही है, और कौन सी साइड में दूर जा रही है। अगर वो पॉजिटिव साइड में दूर जा रही है तो इसका मतलब वो ट्रेंड जो है बढ़ रहा है,
तभी तो एवरेजेस जो है वो खुलेंगी ऐसे। और अगर वो पास आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या तो वो साइडवेज में कन्वर्ट हो रहा है या वो नेगेटिव में आने की तैयारी कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये भाव ऊपर की तरफ चलना चालू हो रहा था, उससे पहले यहाँ पे क्रॉस हो गई ये रेड लाइन और उसका गैप जो है वो बढ़ता चला गया, यानी कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये क्रॉसओवर के ऊपर मैं सलाह नहीं देता हूं कभी भी काम करने की, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है इसमें परेशान होते हुए। ये ज्यादातर मौकों पे ऐसे हो जाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वहां पर आप काम नहीं कर सकते हो। और डेली चार्ट के अंदर अगर आप काम करते हो, वहां पे एक कैंडल जो है वो कई बार 2%, 4%, 6% की भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि क्रॉसओवर को सिर्फ देखना ठीक है, उस पर काम करने का मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य है। सिर्फ आप इसको ये देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड के अंदर आ गया है स्टॉक और इसका गैप जो है वो ज्यादा हो रहा है, जो कि आपको वैसे आप देखेंगे आपको मालूम चल जाने वाला है। लेकिन इस इंडिकेटर के अंदर आपको एक्चुअल में देखना क्या है उसकी बात मैं बाद में करूंगा। आपको अभी बता रहा हूं कि ये इंडिकेटर जो है वो एक्चुअली क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो हमको देखनी होती हैं। लेकिन ये जो क्रॉसओवर देख रहे हैं आप, इन क्रॉसओवर के ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बार बार ऊपर नीचे होता है और इतनी छोटी मूवमेंट के अंदर मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादातर स्टॉक में काम आपका हो पाएगा। अब हमको इसमें देखना क्या है, हमको इसके अंदर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट देखनी होती हैं, जिसकी बात अब करूंगा मैं। एक तो आपको याद होगा मैंने आरएसआई में बताया था आपको कि आरएसआई के अंदर हम जो एक चीज देखते हैं वो देखते हैं डाइवर्जेंस, यानी कि भाव कुछ और कर रहा है, आरएसआई कुछ और कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दोस्तों ये इंडिकेटर आरएसआई जितना ही अच्छा है, बल्कि कहूं तो उससे थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आरएसआई तो देख रहा है कि भाव का जो मोमेंटम है वो वीक हुआ है, ये देख रहा है कि भाव ही वीक होता जा रहा है, क्योंकि ये प्योर भाव पे काम करता है। ये देख रहा है वो 12 दिन और 26 दिन की एवरेज का जो डिफरेंस है वो बढ़ ही नहीं रहा, वो कम हुए जा रहा है, चाहे भाव ऊपर की तरफ जा रहा है या खड़ा हुआ है। लेकिन वो डिफरेंस अगर ज्यादा नहीं हो रहा है तो ये मान लेता है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है और ये कहीं ना कहीं उल्टी साइड में चल सकता है। तो ये जो इसके डाइवर्जेंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप देखिए, ये हैं इसके डाइवर्जेंस। ये आप देखेंगे ये भाव वहीं पे आ गया दोबारा, लेकिन ये एमएसीडी की जो दोनों लाइनें हैं आप इनकी डायरेक्शन देखिए, आप देखेंगे इस पूरी जोन के अंदर भाव वहीं पे खड़ा है। इसका मतलब 12 दिन और 26 दिन की मूविंग एवरेज भी वहीं पे खड़ी होगी, क्योंकि वो तो भाव के पीछे पीछे चलती है। लेकिन आप देखिए अगर भाव वहीं खड़ा है, एवरेज वहीं खड़ी है, तो ये जो एमएसीडी लाइन है ये ऊपर कैसे जा सकती है? हाँ जी दोस्तों, यही चमत्कार है इसका, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे है, क्योंकि ये देखती है कि दोनों का जो डिफरेंस है एवरेजेस का वो एक्चुअली डे बाय डे ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव जोन के अंदर जा रहा है ज्यादातर। इसीलिए ये जो एमएसीडी लाइन है ये नीचे नहीं आती है, भाव चाहे नीचे आ जाए या खड़ा रहे तो हमको इस तरह के डाइवर्जेंस मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। दूसरा चार्ट आप देखेंगे ये है नेगेटिव डाइवर्जन, यानी कि भाव वहीं पे खड़ा हुआ है, भाव ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो एमएसीडी की लाइन कितनी तेजी से नीचे उतर रही है ये बता रही है आपको कि भाव चाहे वहीं खड़ा है, लेकिन 12 दिन और 26 दिन की जो मूविंग एवरेज है उनका डिफरेंस डे बाय डे कम होता जा रहा है, यानी कि वो नेगेटिव जोन में आता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस भाव के अंदर कुछ छुपाया जा रहा है, जो हमें भाव में नहीं दिख रहा है वो हमें इंडिकेटर में दिख जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा था, अगर भाव और इंडिकेटर की बात आपस में मैच नहीं कर रही है, माने इंडिकेटर की जाएगी और सूनर और लेटर
स्टॉक को उसी दिशा में आना पड़ेगा। लेकिन अगेन आपको डाइवर्जेंस के ऊपर जब आप ट्रेड करते हैं, आपको सबसे पहले भाव में कंफर्मेशन होनी जरूरी है। यानी इस वाले चार्ट के अंदर ही अगर हमारे को देखना था तो हमको ट्रेड नहीं लेना है जब तक ये ब्रेक डाउन ना हो जाए। ये एक रेंज बनी हुई थी, इस रेंज के नीचे अगर ये स्टॉक आ गया तो ही हमको ट्रेड लेना है, वरना हमको ट्रेड नहीं लेना है। हम अगर ये देख रहे हैं कि ये डाइवर्जेंस बन रहे हैं तो मैं बहादुर बन के ट्रेड यहाँ पे ले लूँ, कभी भी नहीं लेना, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता था, ये लाइन फिर भी नीचे ही रहेगी, डाइवर्जन इसके फिर भी रहेंगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। इसलिए आपको बहादुर नहीं बनना है, आपको ब्रेक डाउन होने का वेट करना है और उसके बाद ये जो डाइवर्जेंस बने हुए हैं ये आपको तैयार होने का मौका देते हैं कि इस स्टॉक में कुछ गड़बड़ होने वाली है। आप इसके लिए तैयार रहिए और जब भी आपको लगे कि ये उस डायरेक्शन में आना शुरू हो गया है वहाँ पे पूरी फोर्स के साथ में ट्रेड कीजिए, क्योंकि MACD आपको पहले बता चुकी है। और इसी जगह के ऊपर जाकर आप MACD और RSI दोनों लगा देंगे, आपको दोनों में डाइवर्जन दिखेंगे तो आपके लिए ये एक तरह की एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगी। RSI भी आपको बोलेगी कि यहाँ दिक्कत है, MACD भी आपको बोलेगी कि यहाँ दिक्कत है। उसके बाद जब भाव के अंदर भी वो हो जाता है फिर सोचने का कारण मौजूद नहीं होता है, फिर हमारे को ट्रेड लेना होता है पूरी फोर्स के साथ। मैं अब आपको सब कुछ ये चार्ट पे दिखाता हूँ कि चार्ट पे कैसे दिखता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे ये भाव आ गया, वहीं पे RSI में डाइवर्जन थे। आप देखिए MACD में भी बिल्कुल सेम जगह पे वैसे ही डाइवर्जन है, यानी कि ये भाव जो है ये चाहे कुछ भी बोल रहा हो, RSI और MACD दोनों एक ही बात बोल रही हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे इस स्टॉक ने ये लो बनाया नया, उसके बाद फिर लो बनाया, RSI में यहाँ पे डाइवर्जन थे, यहीं पे MACD में भी डाइवर्जन थे। MACD ने भी ऊपर का लो बनाया और वो ऊपर की तरफ जा रही है और भाव जैसे ही चलना शुरू हुआ उसमें एक क्रॉसओवर भी देखने को मिला आपको। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि हम ये देख सकें कि ये जो भाव में बोला जा रहा है वो एक्चुअली सच है या नहीं है। MACD की दोस्तों एक और सबसे अच्छी चीज़ है जो इसे बिल्कुल यूनिक बनाती है, अब उसकी बात करूंगा। वो चीज़ जो है RSI से भी पहले, MACD से भी पहले आपको सिग्नल देती है, आपको बताती है कि यहाँ पे भाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। और वो चीज़ है आपकी स्क्रीन पे आ रही है MACD हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है एक तरह का बार है, ये देख रहे हैं आप बार, ये MACD की दोनों लाइनें हैं और ये बार आपके सामने दिख रहा होगा आपको। ये जो हिस्टोग्राम है दोस्तों ये सबसे यूनिक चीज़ है MACD के बारे में, जो आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जन को सबसे पहले बताता है। RSI से भी पहले, MACD की दोनों लाइनों से भी पहले हिस्टोग्राम बताना शुरू कर देता है आपको। ये क्या देखता है हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम जो है एक्चुअली ये देख रहा है कि MACD की जो लाइन है मेन लाइन और MACD की जो सिग्नल लाइन है, ये दोनों लाइनें आपस में कितनी दूर जा रही हैं और कितनी पास आ रही हैं। MACD और MACD की सिग्नल लाइन क्या देख रही थी? वो देख रही थी वो 12 दिन और 26 दिन की जो एवरेज है वो पास आ रही है या दूर जा रही है। उस बेसिस के ऊपर वो कैलकुलेशन करती है कि भाव जो है वो कुछ और बता रहा है, हो कुछ और रहा है। हिस्टोग्राम उससे एक कदम और आगे है, वो कहता है 12 दिन 26 दिन की एवरेज का तो तुमने ले लिया अपने साथ, अब मैं देखूंगा कि तुम्हारी दोनों जो लाइनें हैं वो भी तो पास आ रही हैं और दूर जा रही हैं। अगर वो लाइन पास आ रही है इसका साफ मतलब ये है कि काट सकती है, और अगर काट सकती है इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड या तो वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है। हिस्टोग्राम दोस्तों इतना ज़बरदस्त, इतना बेहतरीन टूल है, आपको बता नहीं सकता हूं। जैसे इसी स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये MACD की लाइन है। आप देख रहे हैं इस लाइन ने यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद इस लाइन ने दूसरा हाई भी बनाया ऊपर की तरफ, यानी कि भाव कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है। लेकिन ये हिस्टोग्राम ने नया हाई नहीं बनाया,
हिस्टोग्राम वहीं पे ही है, बल्कि हिस्टोग्राम ऊपर ही नहीं गया। इस लाइन के ऊपर जाने के बावजूद हिस्टोग्राम ऊपर नहीं गया। तो ये साफ बता रहा है कि ये जो लाइन ऊपर जा रही है MACD की, वो जो भाव ऊपर जा रहा है वो नकली हो सकता है, क्योंकि वो जो एवरेज का जो डिफरेंस है, उसकी ये जो लाइनें हैं, इन दोनों का डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है। वो ये बता रहा है कि जो डिफरेंस यहाँ था वही डिफरेंस यहाँ है। इसका मतलब ये कोई ना कोई गड़बड़ वाला मामला है। एक चीज आप इसी ग्राफ में और नोट करेंगे, ये लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, ब्लू लाइन भी नीचे की तरफ गिर रही है। इनमें क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है, यानी ये जो 0 पॉइंट है पॉजिटिव जोन में यहाँ पे आई है वो लाइन। लेकिन हिस्टोग्राम ने पहले बताना शुरू कर दिया था, बार बाय बार ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया था हिस्टोग्राम। वो ये बता रहा था कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पास आ रही हैं। अगर पास आ रही हैं तो काट तो सकती ही हैं, ये मान के चलता है ये हिस्टोग्राम। और हमको यही चीज देखनी होती है, हमको पहले कौन सी चीज जो है वो सिग्नल देती है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं आपको, एक स्टॉक ऊपर जाने वाला है, वो आपको मैं बताता हूं कि हाँ जाने वाला है। दूसरा आदमी एक हो रहा है, वो भी आपको बताता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको उस आदमी से 2 दिन पहले बताता हूं तो बेहतर तो मैं ही हुआ। इसका मतलब जो आपको पहले सिग्नल दे, दूसरा वाला आदमी भी बता ही देगा आपको कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। यानी MACD लाइन भी आपको बोल ही देगी ऊपर जाने वाली है, लेकिन हिस्टोग्राम आपको कुछ समय पहले बताता है। और ये मार्केट में सारा टाइमिंग का खेल है। अगर आपको कुछ समय पहले सिग्नल मिलता है तो आप एक्शन ले सकते हैं बहुत जल्दी। हिस्टोग्राम का एक चार्ट और आपके सामने आ रहा है, आप देखिए कितना बेहतरीन काम करता है ये दोनों लाइनें नीचे गिर रही हैं, ब्लैक लाइन भी नीचे गिर रही है, ब्लू लाइन भी नीचे गिर रही है, और आंखों से देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इनका डिफरेंस एक्चुअली कम हो रहा है। लेकिन ये हिस्टोग्राम देखिए, यहीं से चालू हो गया, यहीं से ये ऊपर खिसकना शुरू हो गया। ये बता रहा है ये दोनों लाइनों का डिफरेंस जो है कम हो रहा है, और ये दोनों लाइनें काट सकती हैं। और इन लाइनों ने यहाँ पे काट के पॉजिटिव टेरिटरी में आ भी गई है। उसके बाद आप देखिए ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ब्लू लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है। क्रॉस ओवर एक्चुअली यहां हुआ है, यानी सिग्नल यहां जनरेट हुआ है सेल का, यानी आप इसको यहां भेज सकते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम पहले ही बता रहा था आपको कि ये जो भी ऊपर जा रहा है इसमें नए हाई नहीं बन रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बढ़ नहीं रहा है। दोस्तों, डिफरेंस बढ़ नहीं रहा का मतलब है ट्रेंड जो है वो बढ़ नहीं रहा है, ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं रुक गया है। ये लाइनें ये बता रही हैं। अगर ट्रेंड ज्यादा ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो डिफरेंस को ज्यादा होना चाहिए, गैप जो है वो लाइनों का वो इंक्रीज होना चाहिए, ना कि फ्लैट होना चाहिए और डिक्रीज होना चाहिए। तो लाइनों का गैप अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्रेंड में वीकनेस आ रही है। यहां पे भी देखेंगे आप सेम चीज हुई है, लाइनें नीचे गिर रही हैं, हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव डाइवर्जन है। यहां पे भी देखिए क्या हुआ है, लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, हिस्टोग्राम नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हिस्टोग्राम बहुत ही बेहतरीन टूल है, उसके अंदर आपको साफ मालूम चलता है। और दोस्तों, ये कोई 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए यूज करने वाला टूल नहीं है। ये टूल आपको 2-3 हफ्ते की जो ट्रेडिंग है, बहुत ही शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग है, उसके बारे में बताएगा केवल। ये कोई आपको 6 महीने का नहीं बताएगा, आपको 3 महीने का नहीं बताएगा, ये बताएगा आपको 2 हफ्ते में आने वाले क्या हो सकता है, 1 हफ्ते में क्या हो सकता है। ये जो चार्ट में हो रहा है ऊपर, भाव में जो हो रहा है ऊपर, उसमें गड़बड़ हो रही है या सब कुछ ठीक चल रहा है, ये बताएगा आपको। तो जो भी शॉर्ट टर्म में काम करने वाले मेरे दोस्त हैं, उनके लिए हिस्टोग्राम जो है वरदान की तरह है। आपको मैं ग्राफ पे दिखाऊंगा अभी आपको कि छोटी छोटी जो मूवमेंट होती हैं, उनको ये हिस्टोग्राम कितनी बेहतरीन तरीके से कैच करता है और आप उस पर काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, आपको पहले भी दिखाया था मैंने। यहां से ये नए नए लो बन रहे हैं, RSI में डाइवर्जन आ रहे हैं। आप लेकिन इसको देखेंगे, ये जो पहला वाला लो क्रिएट हुआ था, इस लो के बाद ही चाहे स्टॉक नीचे गिरता आ रहा है, ये हिस्टोग्राम आप देखिए, ये लगातार ऊपर खिसक रहा है। और उसके बाद
चाहे लो यहाँ तक आ गए हैं, हिस्टोग्राम एक भी बार नीचे नहीं आया है, बल्कि इसी लाइन जो इसकी जीरो लाइन होती है उसी के आसपास काम कर रहा है। पॉजिटिव तो नहीं हुआ है लेकिन नेगेटिव भी नहीं हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है। जबकि भाव तो नीचे आया था, इसको भी नीचे आना चाहिए था, ये भी भाव पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये नहीं आया है। ये आपको पहले बता रहा है कि ये जो भाव नीचे की तरफ गिर रहा है उसमें जो MACD लाइनों का डिफरेंस जो है वो एक्चुअली ज्यादा नहीं हो रहा है, बल्कि जो है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। और केसेस देखते हैं बहुत सारे ऐसे, आगे आपको दिखाता हूं जहां पे ये हिस्टोग्राम आपकी बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे हमने बताया था आपको, ये लो बनाया है भाव ने नया, RSI ने आपको डायवर्जन दिए, लेकिन आप देखिए हिस्टोग्राम यहीं से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया और ये जीरो लाइन के ऊपर ही काम कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव में आया ही नहीं। भाव के आने के बावजूद थोड़ा सा आया, उसके बाद फिर चल पड़ा, तो ये पॉजिटिव जोन के अंदर ही काम कर रहा है हर बार, और ये आपको बहुत ही अच्छा सिग्नल देता है। और एरिया नोट कर लेते हैं, इसके बहुत सारे दिखेंगे आपको, शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये देखेंगे आप, यहां से लेकर भाव यहां तक जा रहा है, लेकिन ये हिस्टोग्राम लो बना रहा है, ये डाउन आता जा रहा है। यहाँ पे आपको RSI में कुछ भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, ध्यान रखिए, मैंने आपको कहा था RSI के डायवर्जन से भी अच्छे डायवर्जन इसके होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी मूवमेंट को पकड़ता है। यहाँ पे आपको RSI में कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम नीचे उतरता जा रहा है, वो जो उसका पहाड़ है वो नीचे की तरफ आता जा रहा है, वो बता रहा है ये भाव जो ऊपर जा रहा है ये ठीक नहीं है और कोई ना कोई इसके अंदर दिक्कत है। और एरिया दिखाता हूं आपको जहां पर आपको क्लियर पता चलेगा कि हिस्टोग्राम जो है वो शॉर्ट टर्म की मूवमेंट को कितने जबरदस्त तरीके से कैच करता है। ये एक आपके सामने आ रहा है ग्राफ, आप देखिए, यहाँ पे देखिए भाव नीचे उतरता जा रहा है, कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है, लेकिन ये हिस्टोग्राम को आप देखेंगे, ये जोन से लेके जब भाव ने पहली बार लो बनाया था उसके बाद से लेकर एक भी बार ये हिस्टोग्राम ने नया लो नहीं बनाया, और भाव चाहे नीचे उतरता आ रहा है, आप देखिए कितना क्लियर कट है, ये भाव नीचे उतरता आ रहा है, हिस्टोग्राम के ये तीनों पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि इन्होंने लो नहीं बनाया। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, ये एक तरह का पॉजिटिव डायवर्जन है। यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ है, यहाँ पे भाव ने एक लो बनाया, उसके बाद भाव ने फिर लो बनाया, हिस्टोग्राम ने पहली बार सिर्फ लो बनाया और उसके बाद ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया और आखिर में भाव भी ऊपर की तरफ आ ही गया। उसके पीछे चल के भी देख लेते हैं क्या हुआ है। और आप इस एरिया में देखिए, यहाँ पे भाव यहाँ से ऊपर आया, उसके बाद फिर नया हाई बना दिया, लेकिन ये हिस्टोग्राम ने हाई नहीं बनाया है, हिस्टोग्राम एक्चुअली लो बना रहा है। जो हिस्टोग्राम का दूसरा वाला पहाड़ है एक्चुअली वो नीचे की तरफ बना हुआ है। छोटे छोटे मूवमेंट आपको दिखेंगे, आप ये देखिए कि इस एरिया के अंदर यहाँ पे एक लो बना है, उसके बाद भाव थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, बहुत तेजी से नीचे आया, लो बना दिया नया, लेकिन ये हिस्टोग्राम के जो पहाड़ हैं इसने लो नहीं बनाया है। ये एक पॉजिटिव डायवर्जन है कहीं ना कहीं, और ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो हिस्टोग्राम दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म में काम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है वो आपको मौके देता है, आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस भाव में कुछ गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट और है, ये अब ये वाला हाई जो है ये हिस्टोग्राम ने साथ बनाया है, उसके बाद भाव यहाँ से ऊपर गया है, लेकिन हिस्टोग्राम यहाँ से नीचे आया है। कितना जबरदस्त डायवर्जन है ये कि ये जो है ऊपर की तरफ भाव जा रहा है पूरा और हिस्टोग्राम यहाँ से नीचे उतर रहा है। जब भी आपको ऐसा सीन दिखे आने वाले समय में किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी चीज के अंदर के भाव में और हिस्टोग्राम के बीच में बात नहीं मिल रही है, RSI भी उसका सपोर्ट कर रही है, MACD भी काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे भाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो होने वाली है। मैं आपको निफ्टी का रीसेंट चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने, निफ्टी जब 11,700 के आसपास जा रही थी तो वो भाव ऊपर की तरफ चलता जा रहा था, लेकिन इस दौरान इसके बाद यानी 11,000 के बाद
ये ऊपर के जो भी 700 पॉइंट आए, इस 700 पॉइंट के अंदर ये हिस्टोग्राम बिल्कुल फ्लैट था। और आखिरी में जाके तो मतलब आखिरी के जो 300-400 पॉइंट थे उसमें तो ये हिस्टोग्राम बिल्कुल फ्लैट हो गया, यहाँ पे बल्कि नेगेटिव टेरिटरी में आ गया था। यानी कि आपको भाव तो दिखा रहा है कि वो जा रहा है ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर चलेगी निफ्टी, और उसके बाद भी हिस्टोग्राम बिल्कुल फ्लैट था, हिस्टोग्राम ऊपर जा नहीं रहा था। हिस्टोग्राम कहां से बना हुआ है दोस्तों? भाव से ही तो बना हुआ है। भाव 12 दिन और 26 दिन की एवरेज किससे बनती है? भाव से बनती है। एमएसीडी किससे बनी हुई है? एवरेज से बनी हुई है। हिस्टोग्राम कहां से आया? उसी एमएसीडी से आया। तो इनकी जो शुरुआती जो गंगोत्री है वो भाव ही है, वो भाव से निकले हुए हैं सब, और भाव बता रहा है कि वो ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ उस भाव में है। अगर भाव ऊपर जा रहा है तो इनको भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, इसका साफ मतलब है भाव में जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। और आप अगर हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि होंगे, आप जानते होंगे जब ये ऊपर जा रहा था तब भी मैंने कई बार अपने चैनल पे बोला था कि ये जो भी जा रहा है ये सब कुछ नकली है, और एक ना एक दिन हम वापस उतर आएंगे। उनके अंदर इस तरह के जो टूल्स होते हैं उनकी बहुत हेल्प मिलती है हमें देखने में कि ये जो भाव ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। वो ट्रेंड जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये प्रिटेंड कर रहा है मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर ये ऊपर जाता तो इसी से जो इंडिकेटर निकले हैं वो भी तो ऊपर जाते, वो तो ऊपर जा नहीं रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और वो गड़बड़ जल्दी से जल्दी सामने आ जाएगी। तो हमको एमएसीडी का जब भी इस्तेमाल करना है, मेजरली हमें क्या चीज फॉलो करनी है आपको समझ आ गया होगा। आपको देखना है एमएसीडी की जो दोनों लाइनें हैं उनका जो डायवर्जन है कैसे हो रहा है। क्रॉसओवर के ऊपर काम मत कीजिए क्योंकि वहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है। आपको क्रॉसओवर देखना है तो सिंपल मूविंग एवरेज लगाइए, एक्सपोनेंशियल लगाइए, जो भी लगाइए उस पे काम कीजिए। ये इंडिकेटर को यूज कीजिए डाइवर्जेंस के लिए। और हिस्टोग्राम जो है इसका बहुत ही बेहतरीन रूप है। हिस्टोग्राम के अंदर काम करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और ये शॉर्ट टर्म का इंडिकेटर है। आज अगर ये डाइवर्जन दिख रहे हैं तो इनका असर कोई 1 साल बाद नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि हाँ डाइवर्जन आज बने हैं, असर इनका 6 महीने बाद आएगा। ये सर इनका 2 हफ्ते 3 हफ्ते में सामने आ जाएगा आपके। तो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा चांस मिलता है। और अगेन फिर बता रहा हूं, डाइवर्जेंस के ऊपर कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि भाव में कंफर्मेशन ना हो जाए। आपकी कोई ना कोई आपके कोई लो बने हुए हैं पिछले, वो ना ब्रेक होने शुरू हो जाएं। जो भी आपने सीखा है अब तक, जब तक कुछ भी होना ना शुरू हो जाए, कोई कैंडल स्टिक ना मिल जाए अच्छी सी जहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, तब तक आपको काम नहीं करना है। यहां पर देखिए क्या हुआ है, ये टॉप के ऊपर एक बहुत ही प्यारा एक इवनिंग स्टार मिला है आपको। 4 कैंडल बनी हुई हैं ऊपर छोटी, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है मोरोबोजो। ये है इंडिकेटर जहां पे आपको एंट्री करनी है। ये है आपका एंट्री पॉइंट जहां पे आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका मात्र 100 पॉइंट का होगा, यहाँ से 50 पॉइंट का। लेकिन आपको जो टारगेट मिला है देखिए कितना बड़ा मिला है, ये 11,000 750, और ये अप्रोक्सीमेटली है आपका 10,000, यानी कि आपको 1600 पॉइंट मिले हैं 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ये डाइवर्जेंस आपने देखे और सही जगह पे सौदा बनाया, स्टॉप लॉस रखा अपना, और उसके बाद उस स्टॉप लॉस को आगे करते जाइए। जैसे जैसे सौदा आपकी साइड में चलता जाए वैसे वैसे स्टॉप लॉस को भी आगे करते जाइए। इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा मैं आगे कि आपको स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना होता है, कैसे कैसे लेके जाना होता है भाव के साथ ऊपर या नीचे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है अपने आप हिट हो जाएगा, यानी आपका प्रॉफिट जो है वो लॉक हो जाएगा वहां पे कहीं ना कहीं। तो आपको जब भी इस तरह की चीजों के साथ में काम करते हैं, डिसिप्लिन जो है उनको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि हमें दिख गया डाइवर्जेंस सर, हमने सोचा हम ले लेते हैं, आ तो जाएगा कभी ना कभी। आने से पहले हो सकता है वो 400 पॉइंट ऊपर चला जाए, फिर आप क्या करेंगे? आपको वहां पे नहीं करना है ऐसा कोई काम। आपको पहले भाव में कंफर्मेशन आने दीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर वो सौदा श्योर होगा, वहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा।
तो दोस्तों अभी हमने बात की MACD हिस्टोग्राम की और सब चीज़ों की। अब MACD के कुछ ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हैं इसका। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि ये एक्चुअली मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और मूविंग एवरेजेस इटसेल्फ जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है, यानी पहले भाव चलता है उसके बाद चलेंगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बाद में सिग्नल देती है। दूसरा इसका जो है ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट लेवल नहीं बता सकती, जिसके लिए हमारे पास RSI है, क्योंकि ये तो कहीं भी जा सकती है। मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है वो कितना भी हो सकता है, इसीलिए इसमें कोई बैंड नहीं होता ऊपर का और नीचे का। और तीसरा इसकी जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ये उन चीजों में बिल्कुल काम नहीं करती जहां पे बहुत ही एक्सपोनेंशियल राइज होते हैं, यानी कि जहां पे 20 रुपए का स्टॉक 2000 हो गया, वहां पे MACD का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो जो राइज होगा वो ऐसे होगा सीधा, उसके अंदर MACD का जो गैप है वो लगभग सेम बना रहेगा और MACD जो है वो खड़ी हो जाएगी और स्टॉक ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि इसमें 12 दिन और 26 दिन की एवरेज है सिर्फ, तो इसको कोई आप 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये जो इंडिकेटर है RSI भी और ये भी, ये शॉर्ट टर्म के लिए, यानी आपको 2-3 महीने 4 महीने का काम करना है, आपको देखना है, उसके लिए काम करने के लिए ठीक है। कि लॉन्ग टर्म की ये कोई इंडिकेटर नहीं है। लॉन्ग टर्म में हमको जब भी काम करना होता है, एवरेजेस जो है वो सबसे अच्छा टूल है, आपको बताया है मैंने। एक्सपोनेंशियल एवरेज लगाइए और जब तक वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम करता जा रहा है तब तक आप उस पर राइड करते रहिए। अपनी एक्सपोनेंशियल एवरेज को चुन लीजिए अच्छी सी स्टॉक के हिसाब से, उसके बाद जब भी वो उसके नीचे आए आप बाहर निकल जाइए, ऊपर आए फिर बाय कर लीजिए। तो लंबे ट्रेंड जो खेलने हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज है आपके पास में मूविंग एवरेजेस, और बाकी जो चीजें हमने बात की यहाँ पैटर्न्स वगैरह। लेकिन आपको अगर शॉर्ट टर्म में देखना है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उसके लिए आप MACD का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा RSI का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप शॉर्ट टर्म की मूवमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों MACD के बारे में। अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा एक और अच्छे इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है बॉलिंगर बैंड। तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको जब ऐसा लगे कि पूरा समझ में आ गया है तभी अगले वीडियो पे जाइए।